हैं। शुरुआती एक्शन में 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तबाह किया गया। ये हमने तस्वीरें भी दिखाई कल आपको कि किस तरीके से 9 ठिकानों को, जो कि पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, उन्हें भारतीय सेना ने तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और अब खबर है कि सिंदूर, ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, ये अभी आगे भी जारी रह सकता है। यानी कि पाकिस्तान में आतंक को पूरी तरह से खत्म करना है। पाकिस्तानी सेना जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती रहती है, उससे एक और चोट पहुंचानी है और गंभीर चोट पहुंचानी है। आगे भी एक्शन चलता रहेगा। तो अगर पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डराना चाहती है, पीछे धकेलना चाहती है, आम लोगों को निशाना बनाकर, तो वो गलत फहमी में है। भारत की सेना डरने वाली नहीं है। आम लोगों को निशाना अगर आप बनाओगे, एक को मारोगे, तो पाकिस्तान की सेना तैयार रहे कि वहां पर 10 लोगों की जान जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां भारत के दोबारा हमले के डर से घबराई पाक सेना ने कई इलाकों को खाली करा लिया है। सियालकोट, शेखौरा, कसूर और बहावलनगर को खाली करवाया है। इतना ही नहीं, भारत के दोबारा हमले के डर से आधी रात को ही पाक आर्मी चीफ सेना मुख्यालय पहुंच गए। फिर हमला न कर दे भारत, और इस डर से पाक आर्मी चीफ सेना मुख्यालय पहुंच गए आधी रात को ही, और कई इलाकों को खाली करवा लिया गया है। कई जो बड़े कमांडर्स हैं उनको सेफ हाउस पहुंचाया जा रहा है। आतंकी कमांडर्स को यह भी खबर आ रही है, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भारत की एयर स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से हुआ नुकसान साफ साफ दिख रहा है। बहावलपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुरीद के, जहां पर सिर्फ उस मकान को ही नुकसान हुआ जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। अगल बगल के मकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सटीक कार्रवाई की है भारतीय सेना ने। ये तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें जारी की, जहां पर एयर स्ट्राइक के बाद कैसे खंडहर में तब्दील हो गए हैं आतंक के ये ठिकाने नजर आ रहे हैं। इधर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की गाड़ी उड़ाई। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि हमने हमला किया, 12 पाक सैनिक मारे गए हैं। मंच कुंड इलाके में गश्त पर निकली थी पाक सेना, जिस पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान में लगातार विद्रोह की आग बढ़ती ही जा रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी उड़ा दी है। वहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का आक्रोश, आम लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे बलूच में एक स्थानीय पुलिस वाले ने पाकिस्तानी सेना के जवानों का विरोध किया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है मचकुंड इलाके में। संतपाल जी हमारे साथ मौजूद है। संतपाल जी, पाकिस्तान से हर कोई परेशान है, भारत तो परेशान है ही उसकी हरकतों से। एक बर्बाद स्टेट, एक बर्बाद देश जो खड़ा ही नहीं हो पाया कभी अपने दम पर, वो दूसरों को भी बार बार परेशान कर रहा है। बलूचिस्तान पर अपने दावे की बात करता है। बलूच के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, वहां की सेना को पसंद नहीं करते। और अब तो बलूच आर्मी की ओर से पाकिस्तान की सेना पर अटैक हो रहे हैं। और ऐसे में ये जो वक्त है पाकिस्तान को समझने की, सीख लेने का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान सीखने को तैयार नहीं है। जी देखिए, जो बलूचिस्तान है वहां पे इनको बहुत मुंह की कहानी पड़ रही है। वहां पे ट्रेन हॉस्टेज का जो पिछले दिनों हुआ, और भी उनकी मेजर कॉन्वॉय भी उन्होंने उसको एम्बुश करके ध्वस्त किया था। और अगर आप देखें, उनके जो मौलाना हैं वो खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध हुआ तो हम भारत का साथ देंगे। बलूचिस्तान में काफी आक्रोश है, खैबर पख्तून में भी काफी आक्रोश है। उन्होंने अपने झंडे भी कई जगह बलूचिस्तान ने फहरा दिए हैं, और बलूचिस्तान बड़े खुल के स्टेटमेंट दे रहा है
इवन असेंबली में भी उनकी मैं स्टेटमेंट दिया है कि वहां आक्रोश है, वहां लोगों ने बिल्कुल जो मन बना रखा है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ नहीं है। और जो कल भी जो कॉन्वॉय अटैक हुई है जिसमें 8 लोग मारे गए, ये दर्शाता है कि बलूचिस्तान जो है वो बिल्कुल ही इनके साथ नहीं है और आक्रोश है लोगों के अंदर। नंबर 2, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, जो फायर इंडेक्स है, जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है, जो इंडिया उसमें रैंक करता है 4 और पाकिस्तान करता है 12। हमारे पास में जो वेपन और इक्विपमेंट है वो बड़ा पावरफुल है और लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, हम एक नैतिकता के पे, आपने देखा जो ऑपरेशन सिंदूर किया, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं, कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं किया और मिलिट्री टारगेट नहीं किया, सिर्फ हमने आतंकवाद जो मानवता के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, एक माहौल प्लेनेट पे कर रहे हैं और हमारी कंट्री के अंदर विशेषकर जो कर रहे हैं, इसको लिए खात्मा करने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा है। ये पाकिस्तान का एक घोषित युद्ध है जो हम 3 डिके से यानी कि 30 ईयर्स से हम इसको झेल रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के ऊपर हमारा जो अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हो या पाकिस्तान को पूरी दुनिया से खरी खोटी अगर आज सुनने को मिल रही है तो इसकी वजह वो खुद है। उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंक के लिए जमीन, आतंक के लिए पैसे का इंतजाम किया, आतंक को दूसरे देशों में परेशान करने के लिए बढ़ावा देता रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, उसके सामने अब सिचुएशन है कि वो अब तो संभल जाए, अब तो सुधर जाए। पूरी दुनिया के सामने उसकी सच्चाई, उसकी पोल पुट्टी खुल चुकी है। जब एक आतंकवादी का जनाजा निकलता है तो वहां पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी नजर आते हैं, पाकिस्तानी कई हुक्मरान नजर आते हैं और ऐसे में पाकिस्तान अब नहीं संभलेगा तो कब संभलेगा? ये बताइएगा कि भारत की सेना अब अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रखती है तो किस तरह का एक्शन देखने को आगे मिल सकता है और पाकिस्तानी सेना की ओर से कैसे कदम उठाए जा सकते हैं? इसी तरह से आम सिविलियन को वो टारगेट करते रहेंगे? जी, इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये अभी हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी जो मिलिट्री की जो अग्रिम चौकीज हैं उनको हमने ध्वस्त किया है। हमने सिविलियन टारगेट्स अभी टच नहीं किए और ना ही इंडियन आर्मी का कोई ऐसा प्लान है और ना ही कोई हम देश शांति बनाना चाहते हैं। लेकिन आतंकवाद के जितने भी कैंप हैं जो और रडार्स पे एक्टिवेट हैं, उनको हम जो भी मेजर्स लिए जाएंगे उनको भी ध्वस्त किया जाएगा कि ये वहां पे आतंकवाद पनपे नहीं और हमारे देश में और विश्व में एक शांति का माहौल हो। ये हमारी रणनीति है और इस रणनीति को हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लिया है हमने पीछे भी, और अभी भी यही वजह कि भारत को साथ मिल रहा है। शांति से रहो, शांति से जियो, शांति से जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत कहता रहा है और शांति रहे पूरी दुनिया में, देश में तरक्की रहे। भारत इसी दिशा पर हमेशा काम करता रहा है, इसी थीम के बारे में सोचता रहा है और यही वजह है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पूरे विश्व का समर्थन मिल रहा है। सर, आपसे रिक्वेस्ट, हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां पर ओबरा में पावर प्लांट के BTPS स्विच यार्ड नंबर 1 में आग लगी और इसके बाद आसमान में काले धुएं देखे गए। इस आग में करोड़ों का नुकसान हुआ है, यह आशंका जताई जा रही है। यहां पहले भी आग लग चुकी है, पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और एक बार फिर यहां पर आग लगने की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि स्विच यार्ड में आग लगी है।